सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आशीष तिवारी अपडेट्स। हमारी आज की पहली सीरीज़ में हमने लेसन 8 तक सारे टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स के कवर कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट लेसन एंड फाइनल लेसन है, दैट इज़ अबाउट लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड क्रेडिट क्रिएशन। नाउ यहाँ पर जो भी आपकी ये प्लेलिस्ट में सीरीज़ है, अगर आपको ये प्लेलिस्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो या तो हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये प्लेलिस्ट का काम क्या है, बेसिकली एक बेस सेट करना है कि जब एग्ज़ाम्स के टाइम पे हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता हों और आप क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड बेटर तरीके से कर पाएँ। एंड अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से, NCW वेब से हैं या आप कोई भी यूनिवर्सिटी से है, दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर से या SOL से, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं जहाँ पर आपका ये चैप्टर है, तो आप ये वीडियो आराम से देख सकते हैं। सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में हैं। एंड अगर आपको यहाँ इस वीडियो में दिए गए नोट्स चाहिए और आपको अगर ये वीडियो के नोट्स चाहिए या कोई भी रिलेटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी DU/SOL से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और आगे की बाकी सारी डिटेल मैं वीडियो के एंड में दूंगी। सो मेक श्योर आप सारा वीडियो देखें एंड पार्टिसिपेट करें। ओके, सो लेसन 9 लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड क्रेडिट क्रिएशन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हमारा है इस यूनिट का मतलब क्या है। पहली बात, इस यूनिट में हमने एक्सप्लेन किया कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ डिटरमाइंड, कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड होते हैं और कैसे जो मनी सप्लाई है काम करता है, कैसे हमारा जो सेंट्रल बैंक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक हमारा RBI, ओके, ये हमारा सेंट्रल बैंक है। ये कैसे हमारी इकोनॉमी कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी से। जो इंटरेस्ट है, क्या मतलब है, इंटरेस्ट रेट जो है वो कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फ्लुएंस करने में इन्वेस्टमेंट को। अब इन्वेस्टमेंट कोई सी भी इन्वेस्टमेंट हो, इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा हमारा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, कंजम्पशन ले लो या ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी लो, इंटरेस्ट रेट इम्पॉर्टेंट रहता है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जो इंटरेस्ट रेट है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट टूल है ये? क्योंकि कंट्रोल करता है हमारा इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है एंड हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ये अफेक्ट करता है कि कैसे इंसान बोरो कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे हैं अपना। ठीक है, ये यूनिट में हमने एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो हमारे बैंक्स होते हैं वो कैसे क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, कैसे मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो होती हैं गवर्नमेंट की वो स्टेबलाइज करती हैं दी इकोनॉमी, कैसे वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करती है। ठीक है, डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको करके जाना है। ठीक है, मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन। जो इंटरेस्ट रेट है ना वो डिटरमाइन करा जाता है किससे, इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई हमारा इंटरसेक्ट होते हैं। एट दैट पॉइंट इट इज़ डिटरमाइंड। व्हाट इज़ डिटरमाइंड? इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड। ओके, फिर उसके बाद कह रहे हैं जो डिमांड है और सप्लाई है वो इक्वल कब होते हैं, जो वो इक्विलिब्रियम हो। मतलब डिमांड सप्लाई जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड इक्विलिब्रियम।
दैट विल बी कॉल्ड इक्विलिब्रियम, जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं वहाँ पर इंटरेस्ट रेट हम ऐसे डिटरमाइन करते हैं। डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट रेट। डिमांड जो है ना मनी की, वो इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। डिमांड फॉर, मैं मनी को एम से डिलीट कर रही हूँ, वो इन्वर्सली रिलेटेड है टू द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट से इन्वर्सली रिलेटेड। आपको ये इसको आप अगर मैं इक्वेशन के फॉर्म में रखूँगी तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा। तो इन्वर्सली रिलेटेड कैसे कि अगर हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, अगर हमारा जो इंटरेस्ट है, अगर ये बढ़ेगा तो डिमांड जो है ना मनी की, वो कम होगी, ठीक है। और अगर ये इंटरेस्ट जो है कम होगा तो डिमांड जो है मनी की वो बढ़ेगी। जब भी इंटरेस्ट रेट हाई होता है, लोग क्या प्रेफर करते हैं, इन्वेस्ट करना रैदर देन होल्ड करना मनी के लिए। यही लॉजिक इस पर कर रहा है। देखो अब यहाँ पर एक इंसान है, ठीक है। अब ये जो ये इंसान है ए, ठीक है, ये एक इंसान है, ठीक है। इसके पास मान लो 100 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर एक इंसान है बी, ठीक है। यहाँ पर एक इंसान है बी ने मेरे को बोला अगर तू मेरे को ये 100 रुपये देता है ना, तो मैं इस पे मान लो 5% का इंटरेस्ट लगा के 5% का इंटरेस्ट लगा के तेरे को पैसे वापस दूंगा। तो वो वहीं पर एक आदमी सी है। सी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि तू 5% देगा, ये तेरे को 5% दे देगा, मैं तेरे को चल 10% देता हूँ। अब तुम किसको दोगे अपना पैसा? अगर तुम्हारे पास बी आए तो तुम बोलना चल ना बी को कि मैं तेरे पास क्यों आऊँ, 5% तो बहुत कम होते हैं। सी देख मेरे को 10% दे रहा है, तो मैं ऑब्वियसली 10% वाले के पास जाऊँगा। तो अगर उसके पास बी वाला जाता तो वो बी वाले को मना करता, लेकिन अगर सी वाला जाता सी वाले को वो हाँ बोलेगा, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी जो है वो कौन करता है, वो सेंट्रल बैंक हमारा कंट्रोल करता है और कंसिडर फिक्स इन शॉर्ट रन। तो जो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट है ना, रेट वो डिटरमाइन करा जाता है वही बात से में कि दोनों के इंटरेक्शन को वो बोलेगा हमारा इंटरेस्ट रेट क्या होगा। वो हमारा आरबीआई करेगा, आरबीआई जो भी हमारा सेंट्रल बैंक है। इंटरेस्ट रेट टू लो, जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लो होता है। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिया जाए इक्विलिब्रियम लेवल के, मतलब यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, अगर वो यहाँ ना हो के अगर वो यहाँ कहीं कुछ यहाँ इस लेवल पे, अगर ये नीचे वाले लेवल पे तो गड़बड़ होगी ना। तो इसका मतलब क्या है, डिमांड जो पैसे का है ना वो ज़्यादा है मनी के सप्लाई से, डिमांड ज़्यादा है मनी के सप्लाई से। तो जो लोग हैं ना वो बोरो करेंगे मनी, बिकॉज जो लोन्स होंगे ना वो चीप हो जाएंगी। इस कंडीशन में देखो जो हमारा लोन्स है वो हो जाएंगे चीप, ठीक है। बट बैंक्स कैन नॉट सप्लाई इनफ। पर लेकिन जो बैंक है ना उनके पास होगा ही नहीं इनफ सप्लाई ऑफ मनी, नो सप्लाई, इनके पास इनफ सप्लाई होगा ही नहीं। तो ये क्या करते हैं, एक्सेस
डिमांड की सिचुएशन क्रिएट कर देता है। ओके, अब इसकी एडजस्टमेंट क्या होता है, जो एक्सेस डिमांड हो जाता है तो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? इंटरेस्ट रेट। और ये कब तक बढ़ता जाएगा? जब तक ये इक्विलिब्रियम वापस यहाँ से यहाँ नहीं आ जाए। ठीक है, इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा हो जाता है इसका मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जो है वो इंटरेस्ट रेट क्या है, वो इक्विलिब्रियम लेवल के बहुत ऊपर कहीं बहुत ऊपर है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जब ज़्यादा सप्लाई ऑफ मनी होता है और डिमांड कम होता है। ठीक है, तो लोग क्या कहते हैं, लोग ज़्यादा सेव करेंगे, वो बोरो नहीं करेंगे, क्योंकि बोरो जो पैसा वो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हाई है। एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, तो इंटरेस्ट टेंड टू फॉल। इंटरेस्ट रेट जो है ना हमारा, इंटरेस्ट रेट जो है ना हमारा, ये हमारा फॉल करने लग जाएगा। कब तक फॉल करेगा? जब तक फॉल करेगा, एक सेकेंड, इसको ना, ये कब तक फॉल करेगा? जब तक हमारा जो है इक्विलिब्रियम जो है अचीव नहीं हो जाता, सेट नहीं हो जाता तब तक। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का क्या कॉन्सेप्ट है? तो मनी सप्लाई का मतलब है जो भी टोटल अमाउंट ऑफ मनी है जो कि अवेलेबल होता है इकोनॉमी में एक गिवन टाइम के लिए, उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। अब उसमें हमारी उसमें हमारी जितनी भी करेंसी है वो आ जाती है। करेंसी के अलावा उसमें हमारे जितने भी हमारे पास बैंक में हमारे डिपॉजिट होते हैं वो सब उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है इसमें? एक तो हमारा होता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। ये सारे क्या होते हैं? मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स। ठीक है, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का क्या कंट्रोल होता है? जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल करता है मनी सप्लाई टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का क्या इम्पोर्टेंस है? क्रेडिट क्रिएशन जो है वो रेफर करता है एबिलिटी टू कमर्शियल बैंक्स, जिससे वो क्रिएट करते हैं मनी बाय गिविंग देम लोन्स। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? एक एबिलिटी होती है जब एक कमर्शियल बैंक जो है अपना मनी क्रिएशन करता है। कैसे? बाय गिविंग आउट लोन्स टू पब्लिक। जो भी बैंक है वो अपना पैसा लेंड करते ताकि नहीं, और फिर लेंड करने के बाद हमारे पास मनी डिपॉजिट। बेसिकली ये एक स्प्रेड सिस्टम होता है। एक सेकेंड, बेसिकली एक स्प्रेड सिस्टम होता है जो कि बैंक में वर्क करता है। उस स्प्रेड का लॉजिक ही यही है कि लोग मतलब बैंक हमसे हमारा डिपॉजिट मांगेगी, उस डिपॉजिट को फर्दर मोर अपने लोन्स के फॉर्म में लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। फिर जो उनसे जो इंटरेस्ट आएगा वो उससे अपना इनकम जनरेट करते हैं, अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। जब बैंक लेंड करते हैं, मनी डिपॉजिट क्रिएशन करते हैं, उसी से हमारी इकोनॉमी बनती है। रोल इन इकोनॉमी। जो क्रेडिट क्रिएशन है वो इंक्रीज़ करता है हमारा मनी सप्लाई को और हमको हेल्प करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने में, फंड्स देने में, इन्वेस्टमेंट देने में और कंजम्पशन देने में। ठीक है, ओके। लिमिटेशंस क्या है इसकी? लिमिटेशंस ये है कि जो क्रेडिट क्रिएशन कुछ फैक्टर्स में डिपेंड करता है, जैसे हमारा रिजर्व रेशियो हो गया, डिमांड फॉर लोन्स हो गया और बैंकिंग पॉलिसीज़ हो गई। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है
वो एक्शंस को रेफ़र करती है जो कि सेंट्रल बैंक लेती है कंट्रोल करने में हमारा मनी सप्लाई को और अपना इंटरेस्ट रेट्स को एक इकोनॉमी के अंदर। पर्पस क्या है, जो मेन एम है ना मॉनेटरी पॉलिसी का, वो है मेंटेन करना प्राइस स्टेबिलिटी को, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी की, कि प्राइस स्टेबिलिटी रहो, इकोनॉमी की ग्रोथ होए, फुल एम्प्लॉयमेंट रहे, रिड्यूस हो अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, ज़्यादा बड़ा हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े अपनी, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबलाइज हो, जो भी हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है या जो भी हमारा इंपोर्ट हो रहा है मतलब स्टेबल रहे, एडिक्वेट रहे, ठीक है। क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, पहले होता है बैंक रेट, जो कि इंटरेस्ट रेट होता है, चार्ज किया जाता है सेंट्रल बैंक द्वारा, उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, जो भी बाइंग या सेलिंग होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को हम कहते हैं OMO या फिर OMO या ओपन मार्केट ऑपरेशंस। कैश रिजर्व रेशियोज हमारे पास होते हैं, ठीक है। फिर क्वालिटेटिव हमारा क्रेडिट कंट्रोल मेजर होता है या फिर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर होता है, ठीक है। और अगर हम देखें जो मॉनेटरी पॉलिसी का कर्व है ना, वो अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का कर्व अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव रिलेशन है। देखो, जब भी पॉजिटिव रिलेशन का क्या मतलब है कि उसका ये अपवर्ड स्लोपिंग हो, जब भी कोई भी चीज़ जैसे अपवर्ड स्लोपिंग होती है ना, स्पेशली ओरिजिन से जा रहे हैं, तो पहली बात कांस्टेंट रेट पे ये बढ़ेगा। मैं ये इसकी बात नहीं करूँ, मैं जनरल आपको बात करूँ, अगर ऐसा कोई भी हमारे पास ग्राफ होता है, एक तो वो कांस्टेंट रेट पे बढ़ेगा प्लस पॉजिटिव होगा इन इट्स रिलेशनशिप, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है। जो MP कर्व होता है ना, वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि आउटपुट जो है इंक्रीज़ करता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर के इंक्रीज़ होने पे। अच्छा, एक चीज़ और, ये तो मैंने बताया नहीं, रुक जाओ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर CRR का मतलब, वैसे मैं बताने नहीं चाहिए, कितनी बार मैं बता चुकी हूँ, बट फिर भी जो CRR क्या होता है, एक परसेंटेज होता है आपके जितना जो भी कमर्शियल बैंक में जो डिपॉजिट होता है उसका एक परसेंटेज होता है, जो कि कैश के फॉर्म में रहता है RBI के पास, उसको हम CRR कहते हैं, ठीक है। बाकी कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, जैसे कि क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। ये बेटा देखो, ये यूज़ करे जाते हैं स्पेसिफिक सेक्टर में इकोनॉमिक। क्रेडिट कंट्रोल मेजर का मतलब जैसे एक मॉनेटरी टूल्स में ही आता है, जो कि सेंट्रल बैंक यूज़ करते ताकि वो मनी सप्लाई को, इन्फ्लेशन को थोड़ा ध्यान में रख सके, ठीक है। इस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डेरिवेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का, वही मैं सोचूँ कर्व हम ये पढ़ रहे हैं, बट कर्व का तो हमने पढ़ा ही नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी कर्व क्या होता है, जिसको हम MP कर्व भी कहते हैं इस चैप्टर में। मॉनेटरी कर्व क्या कहते हैं, ये शो करता है एक रिलेशनशिप इंटरेस्ट रेट के बीच में और आउटपुट के बीच में, ठीक है, इन द इकोनॉमी बेस्ड ऑन सेंट्रल बैंक पॉलिसी। रोल क्या होता है सेंट्रल बैंक का, सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो सेट करता है इंटरेस्ट रेट्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस लाइक इन्फ्लेशन एंड आउटपुट लेवल्स। बाकी पॉजिटिव रिलेशन तो मैं आपको बता चुकी हूँ। सेंट्रल बैंक रिएक्शन क्या होता है, आप कंट्रोल करते हो इन्फ्लेशन को, सेंट्रल बैंक इंक्रीज़ करता है इंटरेस्ट रेट और आउटपुट को बढ़ाता है इस, ठीक है। रिज़ल्ट क्या होता है, हायर आउटपुट जो होता है, हायर आउटपुट से क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है और अपवर्ड स्लोपिंग MP कर्व होता है। ये जो MP कर्व वाला है, ये ज़रूर करें ना, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब इसमें हमारा वो कर्व तो नहीं है, बट यू कैन लुक आउट। बेशक से आप कर्व ना बनाओ, वैसे तो बनाते हो इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिंस मेरे नोट्स में अवेलेबल नहीं है एट द मोमेंट,
तो आपको अगर ये आए ना, तो आप क्वेश्चन आए MP कर्व के बारे में, तो आप ये सारा ये भी आपको इंक्लूड करके लिखना है। एनीवेज, अगर आपको नोट्स चाहिए, आपको अपडेट्स चाहिए, तो आप हमारे सोशल मीडिया पे क्लिक करिए, जो भी ब्लू लिंक होगा। अगर आप भी हमसे नोट्स लेंगे तो आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पेज पे डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं, और फ्री टेलीग्राम हमारे नोट्स में फ्री के टेलीग्राम नोट्स मिल जाएंगे आपको। और वीडियो की प्लेलिस्ट, लेक्चर की प्लेलिस्ट तो यहाँ पर अपने पास है ही, राइट। अब यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, यू विल फाइंड आवर प्लेलिस्ट ओवर हियर। ठीक है, बेसिकली ये हमारा यूट्यूब चैनल का इंटरफेस है। आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी। हाँ, प्लेलिस्ट्स में जाएंगे तो प्लेलिस्ट्स में जाने के बाद सारा आपको टाइमली अपडेट सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। एवरी चैप्टर सब चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, लेटेस्ट से लेटेस्ट, पुरानी से पुरानी। सो आप ये ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, अभी जैसे हमारी ये प्लेलिस्ट हैं, इनको ज़रूर देखिए। मेंटल डिसऑर्डर के ऊपर है, एजुकेशन इन इंडिया, योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, योगा फिलॉसफी, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, एजुकेशन इन इंडिया।